हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की हिस्ट्री की चैप्टर 1 आधुनिक काल में भारत का इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को केयरफुली पूरा एंड तक देखें ताकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिले। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबों से है कि अगर आप सब हमारे इस यूट्यूब चैनल यस स्टडी वार में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कभी जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज की ये छोटी सी वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की चैप्टर 1 जिसका नाम है आधुनिक काल में भारत का इतिहास, इस चैप्टर से हमने कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर किया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में कौन बताता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में कौन बताता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा इतिहास। अलग अलग समय पर जो होने वाले परिवर्तन होते हैं उनके संबंध में इतिहास हमें बताता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो जेम्स मिल था वो कहाँ का निवासी था। तो आप सबको को इसका जवाब पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर जो होगा स्कॉटलैंड होगा। जेम्स मिल जो था वो स्कॉटलैंड का निवासी था। ओके, अगला प्रश्न है कि इतिहास में किसका महत्व होता है। ये भी काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप सबको बताना है कि इतिहास में किसका महत्व होता है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर जो होगा तिथियों। इतिहास में तिथियों का महत्व होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वारेन हेस्टिंग्स। भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम वारेन हेस्टिंग्स था। आप सबों को याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी। तो इसका राइट आंसर होगा कैप्टन हॉकिंस। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी कैप्टन हॉकिंस को सौंपी थी। अब सबों का अगला प्रश्न है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, इनका नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर जो होगा लॉर्ड माउंटबेटन। आप सबों को याद होनी चाहिए। भारत के अंतिम वायसराय का नाम लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, आप सबों का अगला प्रश्न है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है। तो इसका राइट आंसर होगा 3200 किलोमीटर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार 3200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। तो आप सबों का इसका जो राइट आंसर होगा तारीखों। लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सबको बताना है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो आप सबको को इसका जवाब पता होना चाहिए। 3 कालखंडों में। इतिहास को सामान्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है। ओके, आप सबको का अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा नई दिल्ली।
अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारत राष्ट्र अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर जो होगा जेम्स मिल होगा। ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन जेम्स मिल का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी दस्तावेज जिसे रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है, ये कहाँ पर रखे जाते हैं? यानी ये सरकारी दस्तावेज यानी रिकॉर्ड्स, ये सरकारी दस्तावेज को ही रिकॉर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये सरकारी दस्तावेज यानी रिकॉर्ड्स जो होते हैं उन्हें कहाँ रखे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अभिलेखागार। कोई भी सरकारी दस्तावेज हो वे अभिलेखागार में रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सर्वप्रथम कौन से यूरोपीय व्यापारी आए थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है? तो आप सबको इसका जवाब पता होना चाहिए, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से फेमस हैं या प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आप सबको याद रहेगा शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो लाला लाजपत राय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो इसका जवाब पता होना चाहिए, वास्को डिगामा। भारत आने वाला जो पहला पुर्तगाली व्यापारी था वो कौन था? तो वास्को डिगामा। आप सबको याद रहेगा। ओके, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी का नाम वास्को डिगामा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इनका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर जो होगा राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम राजगोपालाचारी था। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1600 ईस्वी में। आप सबको याद रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी, भूलिएगा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 के चुनावों के बाद 11 में से केवल 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्री थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा बंगाल और पंजाब। कहने का मतलब 1935 के चुनावों के बाद 11 में से केवल 2 प्रांत जिनमें गैर कांग्रेसी मंत्री थे, वे 2 प्रांत कौन से थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा बंगाल और पंजाब। 1935 के चुनावों के बाद 11 में से जो 2 प्रांत थे बंगाल और पंजाब जिनमें गैर कांग्रेसी मंत्री थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन की नींव रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी। आप सबको याद होनी चाहिए, बंगाल में द्वैत शासन की नींव रॉबर्ट क्लाइव द्वारा रखी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक
कौन था या इनका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर जो होगा चंद्रगुप्त प्रथम। यानी चंद्रगुप्त प्रथम पहले गुप्त शासक थे जिन्होंने सिक्के जारी किए थे। आप सबको याद होने चाहिए, सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। ओके, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सबको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल केएस स्टडी वार में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कभी जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।